नमस्कार सत्य वंदे को मातरम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आज बात करेंगे राजस्थान के जालोर जिले के सायला तहसील के सुराना प्रकरण। सुराना के अंदर स्कूल के अंदर एक घटना घटित होती है जिसको कुछ कथाकथित नेता, कुछ सामाजिक ठेकेदार कथाकथित और कुछ कांग्रेस के नेता उसको एक ऐसा तूल देते हैं जिससे व्यक्ति के नाम के पीछे सिंह लगने का उसको बहुत बड़ी सजा मिलती है। और केवल उसी को नहीं, पूरे स्वर्ण समाज को नीचे दिखाने का कार्य वो किस तरह से प्री प्लानिंग करते हैं, जिसकी आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो मैं सुराना के अंदर जिस तरह से घटना हुई उस घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं मैं। और अपराधी जो कोई हो, एक मासूम बच्चा था, बच्चे की कोई जाति नहीं होती, मासूम एक भगवान का रूप होता है। और उस बच्चे के साथ में अगर किसी ने गलत कृत्य किया है, उसके साथ में अगर उसकी मौत का कोई जिम्मेदार है, तो मैं कानून के रखवालों से निवेदन करना चाहूंगा कि उसको कड़ी से कड़ी ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आगे कोई भी टीचर ऐसी हरकत करने से 7 बार सोचे। परंतु अब क्या होता है, उस मामले को लेकर कुछ लोग उत्तर प्रदेश से, कुछ लोग दिल्ली से, कुछ लोग कहीं से, फलाना ढिगड़ा ये वो पता नहीं कहां कहां के लोग आते हैं और उसको एक ऐसा तूल देते हैं कि मटकी के पानी पीने से उस बच्चे को मारा गया। जबकि मुझे जहां तक जानकारी मिली है, अब उसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, और जहां तक मैं खुद राजस्थान का हूं और उसी क्षेत्र का हूं, जालोर से मेरा गांव ज्यादा दूर भी नहीं है, बराबर, और सरकारी स्कूल में मैं भी पढ़ा हूं। तो मैं कह रहा हूं, मेरा अनुभव कि कोई भी टीचर या हेडमास्टर की पानी पीने की मटकी जो है वो स्कूल के पहली दूसरी तीसरी क्लास में नहीं होती। वो उनके एक ऑफिस दफ्तर है, दफ्तर के अंदर होती है। और दफ्तर के अंदर ये छोटा बच्चा तो छोड़ो, कोई बड़ा भी अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि वह कोई इनके रहता है, बिना परमिशन कोई जा ही नहीं सकता। तो मटकी के पानी का तो सवाल पैदा होता ही नहीं है, मेरा अनुभव कह रहा है मुझे। तो ये लोग जो है स्वर्ण समाज को नीचे दिखाना और ये जातिवाद करना, दलितवाद करना, संघवाद करना, फलाना ढिगड़ा जो कुछ भी करके अपना उल्लू सीधा करने के लिए ट्वीट पर ट्वीट गेम खेल रहे हैं ये लोग। मैंने देखा बड़े बड़े लोगों के, राहुल गांधी सहित कई कांग्रेसी नेता और कई ऐसे कथाकथित समाज के ठेकेदार, स्वयंभू अपने आप को पता नहीं क्या कहा के अध्यक्ष बता देते हैं, वो लोग इस तरह की हरकतें करने से बाज नहीं आ रहे, बराबर। दूसरी बात यह है कि कुछ आरक्षण से चुनकर आए हुए अनपढ़ गंवार नेता, दुर्भाग्य से उनकी जो ट्विटर हैंडल है, उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है, उनको भी वेरीफाइड करके रखा है। उन लोगों ने बिना जानकारी लिए, बिना किसी जानकारी के, बिना कोई सबूत के, बिना कोई एविडेंस के खुलकर ट्वीट करते हैं, जिसमें राजपुरुष शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। जबकि इस घटना से, उन मास्टर से, इस पूरे के पूरे मामले से मेरे राजपुरुष समाज का कोई लेना देना नहीं। न तो वो टीचर मेरे समाज के हैं, न ऐसा कोई मामला है। परंतु केवल और केवल कुछ क्षेत्रीय और कुछ अंतर्राज्य जातिवादी कीड़े, वो लोग ये चाहते हैं कि राजस्थान का माहौल खराब हो। फिर एक बार राजस्थान के अंदर हम लोग जाकर अपना उल्लू सीधा करें, परंतु उनको ये कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, वार्निंग देना चाहता हूं, अलर्ट हो जाएं आप लोग। अगर बिना जानकारी, बिना सबूत किसी भी समाज को टारगेट किया तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, बख्शे नहीं जाओगे तुम लोग। राजपुरुष समाज कोई खिलौना नहीं है कि जब भी चाहो तुम उनके साथ में खेलने का काम करोगे। राजपुरुष समाज एक विशाल पहाड़ है, एक समुद्र है। ठीक है, शांत बैठा है, समुद्र की लहरें शांत है, इसका मतलब ये मत समझो कि तुम किनारों पे घर बना लोगे। जब भी समुद्र की लहर लौट के आएगी, तुम्हारा ये आशियाना उड़ा के ले जाएगी। इसलिए अगर जो गुनहगार है उसको सजा मिले, भले वो किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो,
अपराधी की कोई जाति नहीं होती। ये आप लोगों का शब्द है ना, आप लोगों के शब्द है ना। जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तब तुम ही लोग कहते हो कि आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती। और अब बिना जानकारी डायरेक्ट राजपुरुष समाज को, डायरेक्ट ब्राह्मण समाज को टारगेट करना, डायरेक्ट किसी न किसी सवर्ण समाज को नीचे दिखाने का कार्य करना, ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये लोग अपना उल्लू सीधा करने का एक प्लानिंग बना रहे हैं आने वाले चुनाव के लिए। इसलिए मैं सबसे पहले जनता से अपील करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। ऐसे लोगों की बातों में आकर आपसी जो भाईचारा है हमारा, सदियों का, वर्षों का हम लोग साथ में रहते हैं, वो भाईचारा ऐसे लोगों के बहकावे में आकर खत्म करने का प्रयास मत करना। ये लोग आज केवल एक दिन के लिए आकर अपनी राजनीति रोटी सेक कर चले जाएंगे, फिर कोई आपको पूछने नहीं आएगा। आपके सुख दुख में आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके आसपास रहने वाले, आपके गांव के लोग, वही आपको काम आएंगे। जिसने भी, जो भी उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि मुझे तो जानकारी मिली है ऐसी, उसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता। मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से किसी एक बंधु ने कहा कि उस बच्चे के कान में पहले से रस्सी की समस्या थी और उसी पर टीचर ने थप्पड़ मारा तो वो और मामला दर्द बढ़ गया। तो पहली बात तो टीचर को, कोई जितने भी टीचर उनको सोचना चाहिए कि छोटे बच्चा है, उनको किस तरह से ट्रीट करना है। अगर कोई बच्चा गलती भी कर लेता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, वो उसकी जानकारी आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उठा के हर किसी को कहीं पर भी मार दिया। आज उस बेचारे एक परिवार के अंदर आज क्या बीतती होगी। उनका बच्चा चला गया और ये लोग उनके नाम पर राजनीति करने आ जाएंगे। कोई कुछ करेंगे, बैठ के सहानुभूति आंसू ढोंग दुधुरा करके चले जाएंगे। होना कुछ भी नहीं, उनका बच्चा वापस नहीं आना है। मेरा तो सरकार से निवेदन है कि उस परिवार को सपोर्ट करें, सहायता दें, जो भी परिवार है। परंतु ये लोग, जो कथाकथित लोग, जो गंदी राजनीति कर स्वर्ण समाज को नीचा दिखाने का कार्य कर रहे हैं, राजपुरुष समाज का नाम लेकर ट्वीट कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरी बात, कानून का कार्य कर रहा है। गिरफ्तारी हो गई, धाराएं लग गई, उसके बावजूद भी तुम लोग अगर उत्पात मचाओगे, पुलिस के ऊपर पथराव करोगे, कानून के साथ खिलवाड़ करोगे या कानून को तुम डराने की कोशिश करोगे, तो ये कानून है। खाकी वर्दी को इतनी कमजोर मत समझिएगा। फिर तुम लोग पुलिस पे दबाव बनाते हो, ये कर दिया, वो कर दिया, तो तुम पत्थर फेंकोगे तो वो तुम्हारे में फूल नहीं बरसाएंगे, वो लट्ठी बरसाएंगे, वो तुम्हें अंदर ही करेंगे। इसलिए अपनी मांग रखो। हर किसी को, ये भारत देश के अंदर हर किसी को अपनी मांग रखने का अधिकार है। सब लोग मांग रखिए, परंतु शालीनता से, इज्जत से, मान मर्यादा से, सभ्यता संस्कृति से। पत्थर फेंकने से आपको मांग मिलेगी। ये लोग क्यों अपनी पब्लिसिटी और अपनी ये वाहवाही के चक्कर में तुम लोग देश का और प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हो, लोगों को जातियों में बांटने का कार्य कर रहे हो? बहुत ही गलत है। जो भी सुराना, राजस्थान के जालोर जिले के सुराना की घटना को लोग जिस तरह के प्रोपेगेंडे फैलाए जा रहे हैं, मैं कानून से, प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा कि गहराई से तफ्तीश करें। जो मैंने शब्द कहे, इन शब्दों में बहुत वजन है। गहराई से तफ्तीश करें और अपराधी को सजा मिले। और जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनके भी पिछवाड़े में प्याज काटो, उनको भी अंदर करो, उनको भी पता चले कि फालतूगिरी करने से कितना नुकसान होता है देश को और समाज को। ठीक है, मेरा निवेदन है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, शेयर करें ताकि सभी तक पहुंचे। इसी के साथ अपने वाणों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। और अंत में कहूंगा कि जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना हिंदू हैं, हरिद्वार में जरूर मिलेंगे। आपका अपना SS टाइगर राजपुरोहित।